बन चुकी है। 85 से ज़्यादा देशों की भागीदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल है। बिहार के समस्तीपुर में अमित शाह ने की रैली, बोले बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। बिहार में सीएम की सीट खाली नहीं, नीतीश चेहरा, सीएम या पीएम की कोई सीट खाली नहीं। बिहार के रघुनाथपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनावी रैली में बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग। सीएम योगी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास आज हर बिहारी सीना तान कर चलता है। आरजेडी ने राम मंदिर का विरोध किया। दरभंगा में राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर घेरा है युवा 24 घंटे इंस्टाग्राम पर इसलिए क्योंकि नौकरी नहीं। मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी, मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार होना चाहिए। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है और बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अपनी घोषणाओं को मिलकर पूरा करेंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी के लोगों ने बिहार को पूरी दुनिया में बदनाम किया, पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि हम लोग जो वादे करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे गए। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो हम पलायन रोकेंगे, बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे। 30 अक्टूबर को आज एनडीए का घोषणा पत्र हो सकता है जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। नीतीश, चिराग और जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडी गठबंधन की एक ही पहचान, जुबान पर संविधान और मन में वोट बैंक की दुकान। जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले कि जनता ने जंगल राज, आतंक राज देखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महागठबंधन पर हमला, बोले कि अपनी संभावित हार देकर बेतुके बयान दे रहे हैं महागठबंधन के नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी और महागठबंधन के लोग लालू यादव को विलन बोल रहे हैं। घोषणा पत्र में लालू यादव को जगह नहीं दी। एसआईआर पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जाएगी। योगी सरकार ने की गन्ने के दाम में बढ़ोतरी, गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। अगैती गन्ने का दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति का गन्ना 390 रुपए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंची और राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। इस दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देहरादून बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग और फ्लाइट के पक्षी टकराने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। 53 मिनट तक हवा में ही रहा फ्लाइट। 170 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। पिथौरागढ़ के दौरे पर सीएम धामी मुनस्यारी में सुबह सैर पर निकले और मुख्यमंत्री आम लोगों से बातचीत करके सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की अहम बैठक, मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी का 1 नवंबर को रायपुर का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम, 30 आईपीएस समेत 100 अधिकारी तैनात रहेंगे। दिल्ली में पाकिस्तान नेटवर्क का पर्दाफाश, सीमापुरी से पकड़ा गया जासूस, मुंबई से बिहार तक फैला नेटवर्क, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में 2 जगह पर करवाई फायरिंग। पहली जगह में दर्शन सिंह सासी की हत्या तो दूसरी फायरिंग सिंगर चन्नी के घर पर हुई।
नागपुर में किसानों का आंदोलन जारी है। प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू ने प्रदर्शन किया। किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग की है। नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात मोंथा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और सीएम ने अमरावती में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया मोंथा तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश, 3 लोगों की मौत। ओडिशा, बंगाल और तमिलनाडु में अलर्ट। चक्रवात मोंथा के प्रभाव से कोनासीमा जिले में केले की खेती नष्ट हो गई। अगले कुछ घंटों में और तेज हवाएं चलने की संभावना। गुंटूर में तेज हवाओं के साथ कारण पेड़ उखड़ गए हैं। यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। गुंटूर नगर निगम ने पेड़ों को हटाने में जुटा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिला। रेलवे ट्रैक पे बड़ी चट्टान गिरी, रेल मार्ग बाधित। ओडिशा के गजपति जिले में तूफान का असर देखने को मिला है। पहाड़ खिसकने से सड़क मार्ग बाधित हो गया, पत्थर गिरकर आवागमन रुका। भिंड में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही। रिमझिम बारिश से आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार। नोएडा, गाजियाबाद में भी 300 से ज्यादा AQI। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने वांटेड बदमाश इमरान उर्फ काला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी। नोएडा में बुजुर्ग इंजीनियर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी। धीरे धीरे कई खातों में ट्रांसफर किए पैसे। मुरादाबाद में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़। आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में भर्ती। बठिंडा में नशा तस्कर का घर ध्वस्त किया गया। मंजीत कौर ने नशा तस्करी से हुई अवैध कमाई से यह निर्माण किया था। यूपी में उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन तेज। अतीक अहमद के दोनों बेटों पर चार्जशीट दाखिल। रायपुर में जर्जर सड़कों के कारण हादसा हो गया। कार ने स्कूटी सवार बैंक मैनेजर को रौंद दिया। हादसा कैमरे में कैद। श्री डूंगरगढ़ में मानवता शर्मसार हुई है। कूड़ेदान में मिला नवजात शिशु। 24 घंटे पहले ही नवजात का हुआ था जन्म। डॉक्टर ने बताया पूरी तरह से स्वस्थ। नरसिंहपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। सृजन साहू की हत्या साली निधि साहू ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की है। आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के खेतड़ी और झुंझुनू में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट हो गया है। हादसे में एक की मौत हो गई। आसपास की दुकानों में हड़कंप मचा। ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ डॉक्टर पर महिला कर्मचारियों ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। बुरहानपुर में कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप। अधिवक्ताओं ने दिया धरना प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय के बाहर निकलने का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में छोटे भाइयों ने बड़े भाई पर डंडे से हमला कर दिया। पिटाई के बाद बड़े भाई की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। पत्नी के नाम पर बनवाया था आलीशान भवन। छविनाथ यादव पर 45 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले पर प्रदेश में 12 जगहों पर रेड। रायपुर में 5, दुर्ग में 2, राजनंदगांव में 4, कुरूद में 1 ठिकाने पर रेड की गई। गुजरात के महिसागर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। नशे में धुत कार सवार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे के बाद बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटा। ग्वालियर में महिला यात्री को बंधक बनाकर बस में रेप किया गया। पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर विष्णु ओझा को दबोच किया। पुष्कर युवक की हत्या से सनसनी। युवक के चेहरे पर धारदार हथियार से निशान। रीवा में बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी हनी ट्रैप का वीडियो वायरल। रेप के गंभीर आरोप लगे। बीजेपी नेता ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल करके करोड़ मांगे गए। मिर्जापुर में स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही सामने आई है। संवेदनहीन एम्बुलेंस कर्मियों ने गर्भवती महिला को हाईवे पर उतारा। दर्द से तड़पती रही महिला सड़क किनारे कीचड़ में दिया बच्चे को जन्म। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दतिया में आसमान में बरसे आफत। अगोरा गांव में पानी में डूबी धान की फसलें। किसानों की मेहनत पानी में डूबी।
श्योपुर में किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, पेड़ से लटका हुआ मिला शव। मिरसिया में यूरिया और डीएपी खाद वितरण में लापरवाही, किसानों को ठंड और बारिश में रात भर करना पड़ रहा इंतजार, गोदाम प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मोकामा में छठ पूजा के दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई है, एक पक्ष ने 10 राउंड गोली चलाई, 2 लोग गोली लगने से घायल। पुणे में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। पुणे में ट्रक दुर्घटना का वीडियो सामने आया है, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 2 चालक मामूली रूप से घायल हुए। राजस्थान के पुनेरा गांव में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया, आरोपी फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। करनाल में बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है, अल्फा सिटी में बदमाशों की फायरिंग से हड़कंप, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही। जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, मौत का आंकड़ा बढ़कर 28 पहुंचा, 14 अक्टूबर को हुआ था बस अग्निकांड। ओडिशा के जलेश्वर में दर्दनाक बस हादसा, बस धान से लदे हुए ट्रक से जा टकराई और 2 की मौत हुई है, कई यात्री घायल हुए। इंदौर में गाड़ी टकराने से विवाद हो गया, मारपीट हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एरोड्रम थाना क्षेत्र का पूरा मामला। जयपुर में किसानों ने अधिकारी को बनाया बंधक, मंडी समिति कार्यालय का गेट बंद किया और किसानों की फसल नहीं खरीदने पर बंधक बनाया। टोंक में ट्रक ने महिला को कुचल दिया है, हादसे में महिला की मौत हो गई है, लोगों ने रोड जाम करके विरोध किया। गोंडा में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या, सिर पर डंडे से किया वार, हत्या के बाद शव को सड़क पर फेंका। अमरोहा में पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा किया है, प्रेमी ने ही प्रेमिका का गला रेत कर की थी हत्या, 3 लाख रुपए की मांग से तंग आकर वारदात को अंजाम दिया। बिजनौर में ओवरलोड ट्रक ने बाइक को रौंद दिया, बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल। झारखंड के गढ़वा में एक ही परिवार के 8 सदस्यों ने की हिंदू धर्म में घर वापसी, सत्यनारायण भगवान कथा सुनकर घर वापसी का निर्णय किया। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिंह ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा मंजूर किया। कानपुर मंडल आयुक्त विजेंद्र पांडियन कुलपति नियुक्त किए गए। फतेहपुर में शुरू होगा सीवर लाइन निर्माण कार्य, 200 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी और योजना के तहत करीब 14 वार्डों में सीवर लाइन का निर्माण करवाया जाएगा। ब्राजील के रियो में ड्रग माफियाओं पर पुलिस ने हेलीकॉप्टर से रेड की है, ड्रग माफिया ग्रुप रेड कमांड के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया, दोनों तरफ से गोलीबारी में 4 पुलिस अफसर समेत 64 लोगों की मौत। ब्राजील के रियो में 2500 पुलिसकर्मियों के आगे माफियाओं ने सड़कों पर जलते बैरिकेड्स लगा दिए और पुलिस ने मुठभेड़ में 80 से ज्यादा माफियाओं के साथ 200 किलो से ज्यादा ड्रग्स और हथियार जब्त किए। कैरेबियन देश जमैका में टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, अब तक 10 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आईईडी ब्लास्ट, बीएलए के हमले से दहल गया पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना को टारगेट करके धमाके, हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत। नेतन्याहू ने गाजा में हमले के आदेश दिए और हमास ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की है, इजरायली सेना ने भी गाजा में स्ट्राइक से तबाही मचाई। 26 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी, करीब 20 दिन पहले ही हुआ था सीज फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अहम मुलाकात, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं से ट्रंप मुलाकात करेंगे। सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट, सोना 12,000, चांदी 36,000 के आसपास गिरी। दिल्ली में 1 तोले सोने की कीमत 1,20,000 के आसपास। शेयर बाजार में फिर से तेजी, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की तेजी, बैंकिंग और आईटी के शेयर में ज्यादा तेजी देखने को मिली। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त नवंबर में जारी होगी और पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर करेंगे। रतन टाटा के करीबी
महली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट से बाहर, नोएल टाटा समेत 3 ने मिस्त्री के खिलाफ वोट डाला। 2022 से ट्रस्ट में थे महली मिस्त्री। अमेजॉन 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रहा। एचआर और ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग शामिल। महामारी के दौरान ओवर हायरिंग हुई। विनीत कुमार सिंह की रंगबाज द बिहार चैप्टर को ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा। इससे पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी किया और वायरल हो रहा है। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, तो पर्दे पर भी साजिश से पर्दा उठेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को कुछ महीने पहले कल की 2898 AD फिल्म से हटा दिया गया था और अब लेटेस्ट खबर ये कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के एड क्रिएट लिस्ट में उनका नाम हटा दिया गया है। दीपिका के एक फैन ने इसे नोटिस किया और सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट किया। शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर हैं। 2.0 में अंगूरी भाभी बनकर 9 साल बाद करेंगी वापसी। शुभांगी अत्रे को शो से हटाया जाएगा। 2015 में लॉन्च हुए इस सिटकॉम को शिल्पा ने 1 साल बाद ही छोड़ दिया था। अमाल मलिक और तान्या मित्तल के रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा होती है और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर ने हमेशा सिंगर का ख्याल रखा और पिता डब्बू मलिक भी उनके बॉन्ड पर बोलते आए हैं। एक बार फिर से उन्होंने तान्या की तारीफ की है। बिग बॉस में फरहान भट्ट के कारण रो पड़े मृदुल, तो सपोर्ट में उतरा पूरा घर। वहीं कुनिका पर चिल्लाए गौरव खन्ना। माही ने जब भानुशाली के तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्म जटाधारा पर कहा कि ये मेरी पहली तेलुगु फिल्म है, इसमें पौराणिक और अलौकिक तत्व हैं। साउथ की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बनना चाहती हैं मां। रश्मिका ने हाल ही में अपने होने वाले बच्चों के बारे में खुलकर बात की। पंजाबी फिल्म बड़ा करार उदुना का जबरदस्त ट्रेलर आउट। 7 नवंबर को रिलीज होगी उपासना सिंह की मूवी। फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर परवीन कुमार ने किया। अदनान सामी की मुश्किलें बढ़ी। 17 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगा। ग्वालियर जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपनी फिल्म थामा की सफलता पर कहा कि यह मेरी सबसे बड़ी ओपनिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरी सबसे बड़ी फिल्म भी बनेगी। नागिन 7 के नए टीजर पर सस्पेंस। टीजर को देखकर लोगों ने अनुमान लगाया कि प्रियंका चाहर चौधरी हो सकती हैं नागिन के किरदार में। रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने। शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर हैं और टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज।